आज आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य है और किस कारणों की वजह से आपको ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य एलजी साहब को धन्यवाद देना था, क्योंकि पिछले बहुत समय से जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार है वो बिल्कुल भी वैकेंसियों को फिलअप नहीं करी है। बैकलॉग बैकलॉग की सारी वैकेंसियां खाली पड़ी थी, जिस वजह से जो ओबीसी की जितनी वैकेंसियां थी वो नहीं भरी जा रही थी। तो पिछले अक्टूबर में, अभी 2023 अक्टूबर में हमने प्रजापति समाज की तरफ से एक ज्ञापन एलजी साहब को दिया था, प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा श्री तोमर जी के माध्यम से। तो एलजी साहब ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 5600 वैकेंसियां निकाली हैं, और सारी ही वैकेंसियां जिसमें मैक्सिमम ओबीसी समाज से रिलेटेड है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान। ओबीसी समाज दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में है। एक तो ओबीसी समाज के साथ पहले ही अन्याय हो रहा है कि 80% जनसंख्या होने के बावजूद केवल 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो वैकेंसियां है वो बिल्कुल भी नहीं भरी जा रही, और दिल्ली सरकार तो ऐसा लगता है जैसे झूठ पे झूठ बोलती है। जैसे कि इन्होंने डीटीसी सारी प्राइवेट कर दी है और उनपे सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसियां निकाली। ऐसे ही इन्होंने ये जो गार्ड भर्ती किए थे ये भी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। दिल्ली सरकार चाहती ही नहीं है कि परमानेंट वैकेंसी निकले, क्योंकि उससे सरकार पे बोझ बढ़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार और एलजी साहब ने पिछड़े वर्ग को, ओबीसी समाज की सारे हित को देखते हुए परमानेंट वैकेंसी निकाली है। ये बिल्कुल बधाई की पात्र है, केंद्र सरकार भी और एलजी साहब। मैं रामदुलार सिंह कुशवाहा, महामंत्री कुशवाहा समाज दिल्ली, जो कि मौर्य साख सैनी माली मुरार का प्रतिनिधि संगठन है। मैं एलजी साहब को का धन्यवाद करने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे ओबीसी के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे जिसको भरा नहीं जा रहा था। केजरीवाल सरकार में काफी बातें भी चली लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 12 अक्टूबर 2023 को कुशवाहा समाज दिल्ली के माध्यम से भी एक ज्ञापन दिया गया था एलजी साहब को कि ओबीसी की जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, जो वैकेंसियां पड़ी है, इसको भरा जाए। तो एलजी साहब ने उस पर संज्ञान लिया और वैकेंसियां निकालकर इसको भरने का काम किया। इसके लिए पूरे समाज की तरफ से, ओबीसी समाज की तरफ से हम लोग एलजी साहब का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ओबीसी समाज की जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने में मदद करें। मेरा नाम विजय सिंह पाल, गड़रिया धनगर पाल समाज से हूँ और युवा संगठन मोर्चा से अध्यक्ष भी हूँ। और एलजी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे पाल और गड़रिया बघेल और ओबीसी के लिए जो वैकेंसी निकाली हुई है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं चाहते थे कि ये वैकेंसी, मतलब वैकेंसी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब निकाली जाए। उनका उद्देश्य था कि संविदा पे इनको किया जाए, लेकिन हम लोगों ने मिलके एक ज्ञापन दिया एलजी साहब को, तो उन्होंने हमारी बात को सुना। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र कुशवाहा, सैनी मौर्य साख कुशवाहा समाज का संरक्षक हूँ प्रदेश का, और मैं विभिन्न जो पिछड़े वर्ग समाज के लोग हैं उनके साथ में जुड़कर काम करते हैं हम लोग। और पिछले दिनों हमने देखा कि पिछले 5 सालों में जब से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार है, वो सारी वैकेंसी निकाल भी नहीं रही थी और निकालना चाहती थी, संविदा पर अपने लोगों को भरना चाहती। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया कि फिर मैंने श्री जयप्रकाश तोमर जो प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से हमने दिल्ली प्रदेश के एलजी श्रीमान विजय सक्सेना जी को अप्रोच किया और उनको लिखत पढ़त किया। तो उन्होंने अब जो वैकेंसी निकाली है, परमानेंट वैकेंसी निकाली है, 6000 7000 हमारे पिछले समाजों को नौकरी मिलेगी
और इससे पिछड़े समाज के लोगों का भला होगा, उनके बच्चों को नौकरी लगेगी। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी का धन्यवाद करता हूँ। उसी के साथ साथ जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ऐसा ही काम मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में होगा। ये जो आप लोगों की वैकेंसी काफी समय से रुकी थी, तो कितने समय से रुकी थी और ये अब कितनी नौकरियां निकली और कब तक भरी जाएंगी, क्या दिल्ली सरकार 2 वर्ष से आई हुई है, 2 वर्ष से जब से निकली हुई है तब से ये लोग वैकेंसी निकाल रहे थे। संविदा पर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही रखे जा रहे। तो तभी हम लोगों को पीड़ा हुई, तो हम लोगों ने सरकार को अप्रोच किया श्रीमान एलजी साहब को। तो उसका नतीजा है कि अब वैकेंसी निकली है। अभी तो परमानेंट वैकेंसी है, तो सबको परमानेंट नौकरी मिलेगी और ये अब जीवन भर के लिए जो नौकरी पा जाए वो जीवन भर के लिए करेगा। सर कब तक ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी? अगले 5-6 महीने में हो जाएगी। सर एक चीज देखा जाता है कि दिल्ली के हिसाब से राज्य में एलजी और मतलब मुख्यमंत्री आपस में टकरार तो नहीं, उसके कारण तो नहीं श्रेय कोई अपना ले जाए राजनीतिक रहे तो इतनी राजनीति में ऐसा होना स्वाभाविक है, कोई भी चाहेगा कि उनको श्रेय मिले, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता का भला होना चाहिए। हमारे पिछड़े समाज का जो भला करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो हमारे पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी मिले, परमानेंट नौकरी मिले, ये हमारा उद्देश्य है। धनील वर्मा आदित्य है। जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि ओबीसी जातियों में कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य, गडेरिया, पाल और प्रजापति आदि समूहों ने मिलकर के माननीय राज्यपाल जी साहब को ज्ञापन दिया गया था कि जो दिल्ली में वैकेंसियां हैं वो बहुत दिनों से निकल नहीं रही थी। तो हम लोग की संविदा पे माननीय राज्यपाल जी ने ज्ञापन लेते हुए, संज्ञान लेते हुए 6000 के लगभग में परमानेंट वैकेंसियां निकाली है। इसके लिए मैं राज्यपाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ओबीसी वर्ग के लोगों की तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वैकेंसियां निकाली, जिसके माध्यम से ओबीसी के लोगों को परमानेंट नौकरी मिल सके। बहुत बड़ी खुशी और प्रसन्नता का विषय है। अनुपाल ओबीसी की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी के बीजेपी के प्रभारी जयप्रकाश तोमर जी ने एलजी साहब को ज्ञापन दिया। जो केजरीवाल ने संविदा पर ओबीसी के लोगों को लगा रखा था, उनको पक्का नहीं कर रहे थे, उससे दुखी होकर के उन्होंने एलजी साहब से प्रार्थना की और एलजी साहब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे हजारों लोगों को पक्की नौकरी मिलने की संभावना और रास्ता निकल गया, इसलिए उनका धन्यवाद। मैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह धनगर, अध्यक्ष पाल वकील धनगर समाज सेवा समिति दिल्ली प्रदेश। और मैं हम लोग आज इसलिए आपके साथ ये इंटरेक्शन कर रहे हैं कि पिछले 1 दशक की दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो जब से केजरीवाल गवर्नमेंट आई है, कहने को तो केजरीवाल तमाम गरीबों और एक आम आदमी के मसीहा बनने की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा मात्र है। सच्चाई ये है कि हम लोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, सामाजिक रूप से SC ST जो ओबीसी वर्ग है उसकी शिक्षण और उसके नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात करें तो पूरे पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने एक भी इस तरह का कोई काम नहीं किया। ज्यादातर वो जो आपका सेवाएं करा रहे हैं वो आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सामाजिक संगठन, कई समाज के संगठन थे इसमें, कुशवाहा और आपके समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, हम लोगों ने इसके बारे में इकट्ठा होकर के चिंतन किया और कहा कि भाई ये बड़ा एक सामाजिक रूप से इस वर्ग के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो हमने हमारे जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हैं जयप्रकाश तोमर जी, उनसे रिक्वेस्ट कहा कि इस तरह की बात है, इसके समाधान के लिए आप कुछ करिए। तो उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर उन्होंने ये मामला एलजी के पास तक उसको पहुंचाया। तो एलजी ने इस बात उसी समस्या को आगे प्रोसेस करके और अब जो अभी फिलहाल जल्दी में 6000 नौकरियां जो बैकलॉग के बेस पर ओबीसी के लिए डेडिकेटेड नौकरियां निकाली हैं। तो ये सब इस सामाजिक पूरे ओबीसी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम सब के लिए हम लोग लगातार प्रयास रखते थे कि भाई ये सारी चीजें जो जिस ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, आज हो रही हैं। तो हम सब के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें ये काम
आदरणीय जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना जी, ये उनके प्रयासों से हुआ है। तो मैं अपने सामाजिक संगठन के तौर पर की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते मैं हृदय से उनका मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जयप्रकाश तोमर जी, ये उनके बड़े सक्रिय प्रभावी और अथक प्रयास की वजह से संभव हो पाया है। तो उस बात के लिए भी मैं तोमर जी का भी तहे दिल से हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद मैं प्रकाश कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, कहार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस पटल से पूरे देश में कहार और उसकी 42 उपजातियां जैसे चंद्रवंशी, रवानी, बाथम, तोमर, बिंद, खरवाहे, कश्यप, निषाद मल्लाह और जितने भी हिंदुस्तान में पूरी 42 उपजातियां हैं, इनको एकत्रित करने का काम करती है और ये संगठन ओबीसी के लिए भी काफी सक्रिय है। पहले भी हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कई ज्ञापन दिए थे, दिल्ली में सीएम को, गवर्नर साहब को, एलजी साहब को कई ज्ञापन दिए थे। अब ये बहुत खुशी की बात है कि आज आदेश आ गया है। लगभग 6000 नौकरियों को जो बैकलॉग की वैकेंसीज है उनको फिलअप करने का आदेश जारी हो गया है और ये जयप्रकाश तोमर जी के माध्यम से हुआ है और इसके लिए मैं तोमर साहब का और एलजी साहब का दोनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इससे ओबीसी के हजारों लाखों लोगों को जो विद्यार्थी हैं जो रात दिन सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए हैं और कई दशकों से वो इंतजार कर रहे थे इन चीजों का, तो उनको फायदा होगा। इसके लिए तोमर साहब का और एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि बहुत समय से हम लोग जब केजरीवाल की सरकार आई तो रिप्रेजेंटेशन देते रहे कि भाई हमारे लोगों को भरा जाए, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने लोगों को टेम्पोररी तौर पर एडहॉक बेसिस पर भर्ती कर रहे थे। तो हम लोग एलजी साहब को अप्रोच किए वाया जयप्रकाश तोमर जो भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं ओबीसी मोर्चा के, तो उनके माध्यम से। और अब खुशी की बात है और बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल है दिल्ली के, उन्होंने सारी वैकेंसी निकाल दी है। 6000 बच्चों को नौकरी मिलेगा, 6000 बच्चों परिवार को, ओबीसी परिवारों को अगले 40 साल तक उनके रोजी रोटी का इंतजाम होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार में जो सरकार है वर्तमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य, ओबीसी के बच्चों का भविष्य सुखमय हो।